नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। जी हां, भारत देश इसी आसमान में अंतरिक्ष की जो गहराइयां हैं उनको नाप रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, विकास के नए आयाम को छू रहा है। जी हां, 41 साल बाद एक बार फिर से किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में कदम रखा है, जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। आखिर भारत का जो अंतरिक्ष का सफर है वो अब तक कैसा रहा है और जो शुभांशु शुक्ला की जो ये अंतरिक्ष की यात्रा है, इससे भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र को कितनी कुछ विकास की रफ्तार मिलेगी, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ में डॉक्टर रामरतन सर मौजूद हैं। आप इसरो के भारतीय अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसमें आपने 40 साल तक आपने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं और पूर्व निदेशक के तौर पर आप अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे साथ में आज के हमारे विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, 41 साल बाद फिर से भारत ने इतिहास को दोहराया है और शुभांशु शुक्ला जो भारत के हैं वो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। ये जो सफर है 41 साल बाद में फिर से पूरे भारतीयों को का जो गर्व है, पूरे भारतीयों को जो गर्व है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये ग्रुप कैप्टन है ना शुक्ला जी, एक बहुत ही होनहार पायलट रहे हैं। इन्होंने कईयों को ट्रेन किया है और अब भी है ना ट्रेनिंग करते हैं। इनसे है ना कोई बढ़िया पायलट मिल नहीं सकता जी। तो ये पायलट है ना हमारे है ना अंतरिक्ष में ये ISS सेटेलाइट उसमें है ना गए हैं स्टेशन पे, और पहले है ना भारतीय हैं जो उसमें गए हैं जी। उसके साथ ये 14 दिन रहेंगे। उनमें है ना 7 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जी, जो कि है ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही है ना अच्छे, जो फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम लोगों को भी है ना अंतरिक्ष में ऐसा ही स्टेशन बनाना है। जी, अल्टीमेटली ये अप्रूव भी है ना, इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि अप्रूव भी होने वाला है और हो गया है जी। पर अल्टीमेटली तो हमें ये अंतरिक्ष है ना बनाना, एक स्टेशन है ना बनाना पड़ेगा जहाँ हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी और इनके है ना एग्रीकल्चर, प्लस देयर आर है ना सम ये वाटर है ना वो एनिमल्स हैं जो कि है ना बहुत गर्म और ठंड है ना उसमें है ना रह सकते हैं जी। तो उनका क्या मैकेनिज्म है जिससे कि वो रहेंगे, तो ये 0G ग्रेविटी के अंडर हैं ये वहाँ करेंगे। और स्पेशली है ना एग्रीकल्चर के कई प्रोजेक्ट्स है ना ये करेंगे। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अंतरिक्ष की ऐसी क्या खासियत है कि पूरी दुनिया अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए जा रही है? उसका तो ये है ना, बिकॉज 0G ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, ऑल दीज थिंग्स, ये चीज़ें नीचे ज़्यादा वास्ट है ना एरिया में नहीं मिलती जी। वो तो है ना वहीं मिलेंगी। और मुझे है ना 100 किलोमीटर के बाद ये सारा ही है ना वैक्यूम है तो वहाँ, और 0G है ना इफेक्ट भी है, तो ये है ना सारे टेस्ट, जैसे अब अगर मुझे मंगलयान जाना है तो उसके लिए मुझे है ना कई है ना फूड है ना स्टफ्स बनाने पड़ेंगे, होने पड़ेंगे। सो फ्यूचर के लिए मे बी 100 years, 70 years, 50 years आई कैन नॉट से, पर अल्टीमेटली कैन आई ग्रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जी जो हैं आउटर स्पेस में कर सकता हूँ या नहीं जी। और स्पेशली बायोलॉजिकल है ना कई है ना चीज़ें मैं स्पेस में कर सकता हूँ, वहाँ से ग्लू लेके, जैसे कैंसर हुआ, माइक्रो है ना ये वॉल्व्स, n नंबर ऑफ वॉल्व्स आर देयर,
वो कैसे बिहेव करेंगे, ऑल दिस। मतलब चिकित्सा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, ऐसे कई गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं अंतरिक्ष में जिनको उजागर करके लाना है। Yes. इसलिए पूरी दुनिया के जो साइंस और प्रौद्योगिकी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो इसी में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात सर, एक वक्त था जब भारत का जो अंतरिक्ष सफर था हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन वक्त बदला। आज हम खुद दूसरे देशों के सैटेलाइट से उनको हमारे यान से लॉन्च कर रहे हैं। तो जो इसरो का जो अब तक का सफर रहा है 1969 से, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 1969 से जो हम लोग है ना किया है वो तो बहुत एलिमेंट्री था। आज की डेट में जो हमने है ना लास्ट फ्यू इयर्स जो हम है ना नासा को भी टक्कर देने के काबिल हो गए हैं जी। सो ये कहना कि हमने है ना कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा किया है। हर फील्ड में है ना हमने है ना बहुत अच्छा काम किया है। पेलोड्स बनाए हैं, सैटेलाइट्स बनाए हैं, डिफरेंट कॉलेजेस और इनको भी है ना करके हम है ना सैटेलाइट्स बना रहे हैं। सो वी आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, नोबडी कैन से वी हैव नॉट डन है ना। और जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है और है ना कई ऐसे चीज़ हैं जो हम एस्टिमेट पहले करके अब बता सकते हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि है ना इतना क्रॉप्स होगी। जब मंडी में आ जाएगा तो फिर है ना हम कहेंगे अरे अब की बार तो कम आया है, गरीबी हो गई, ये हो गया। अब तो है ना कटने से पहले, फसल कटने से पहले, इवन है ना जब सीडिंग होती है उस समय हम है ना कैलकुलेट करके है ना गवर्नमेंट को दे देते हैं कि भैया इतना है ना आपका अनाज होगा, इतना ज़्यादा होगा, इतना कम होगा, तो आप है ना अप्रोप्रिएट एक्शन। कुल मिलाकर जो वेदर फोरकास्टिंग है, क्रॉप फोरकास्टिंग है, पहले एक समय था जब हमें भगवान के सारे या भगवान भरोसे रहना पड़ता था कि जो होगा, क्योंकि भारत तो वैसे ही जो जलवायु की अनिश्चितताओं वाला देश है। तो जैसा आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है वो एग्रीकल्चर और वेदर फोरकास्टिंग में पड़ा है, क्योंकि भारत की जो करीबन 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित, कृषि पे। और इसके लिए उपग्रह जिस तरीके से काम करे, जिस तरीके से इसरो का सहयोग रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और हर भारतीय को आपके द्वारा, इसरो के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर गर्व है। आपने 40 साल तक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में सेवाएं दी है, बहुत उत्कृष्टता के साथ में आपने अपना सफर तय किया है। तो आपके कुछ व्यक्तिगत अनुभव कैसे रहे हैं? पहले जब हम है ना शुरू में आए, 2 रूम है ना किचन, 2 रूम फ्लैट हार करके हमने इसरो चालू किया था, अहमदाबाद वाला सेंटर। मतलब 2 रूम से अहमदाबाद में इसरो का सफर शुरू किया जी। टुडे वी कैन है ना जनरेट एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ पेलोड्स, और बहुत वास्ट एरिया में हमने है ना ये सब अरेंजमेंट्स किए हैं और बना लिया है। टुडे वी कैन, पीपल हैव कम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सी आवर है ना फैसिलिटीज, और ये देखना चाहते हैं कि क्या हमने है ना बनाया है, क्या नहीं बनाया जी। और उसका परिणाम जो है, इसरो का जो परिणाम है, जैसा आप बता रहे हैं, उसका जो परिणाम है पूरी दुनिया के समक्ष है। शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में पहुंचे हैं, अंतरिक्ष से उन्होंने भारतवासियों को नमस्कार किया है, अंतरिक्ष में जय जय हिंदुस्तान गूंजा है। अब आपको दिखाते हैं कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से क्या कुछ कहा है अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद में। इस समय स्पेस में बहुत ही ज्यादा उत्साह और बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। तो अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला ने भारत को नमस्कार किया है, जय जय हिंदुस्तान गूंजा है, और तिरंगा यात्रा, तिरंगा जो है वो भी लेकर गए हैं। और उन्होंने अंतरिक्ष की जो यात्रा है वो तिरंगा यात्रा के तौर पर भी अंतरिक्ष में तिरंगे की शान और भारतवासियों की एक तरीके से जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है सर,
क्योंकि 41 साल बाद वो सफर आया है कि भारत के किसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर कदम रखा है। ये इस चीज में ये तो पहला पार्ट है जी, कि अंतरिक्ष में पहला है ना जो है ना ये ISS में है ना पहला कदम रखा है और ये वो, बट इसके पीछे हैं 100-200 आदमी काम कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली ISS है ना इंटरनेशनल है ना स्पेस स्टेशन, हमें भी एक है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है जी। और ये हम लोगों का डेडिकेशन है कि एक है ना स्टेशन हम लोग बनाएं, जबकि हम लाइक है ना नासा और ईसा वी आर एबल टू रन दैट वन। जी, तो ये तो मेरा है ना सबसे है ना फर्स्ट है जी। ना प्राइम वो है। बिल्कुल, सरकार इस दिशा में लगातार काम करी और पिछले 10-11 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना बजट दिया जाना चाहिए उस बजट में भी काफी बढ़ोतरी करी गई है और लगातार सरकार ऐसे इनोवेटिव प्रयास कर रही है जिससे पूरे विश्व में भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसका डंका बजे। ये आपकी बिल्कुल सही बात है जी, मोदी जी तो, बिकॉज मैं अहमदाबाद से हूँ, ही वॉज चीफ मिनिस्टर, जी, every time whenever a launch takes place he would call us and come to the campus और सारे साइंटिस्ट और इनसे है ना मिल के हैं ये पता करना चाहते थे कि क्या किया है, क्या आगे होगा और आगे। सो मोदी साहब इज टू मच है ना डेडिकेटेड जी, to take this country a long way and he is able to push the things जी। beyond the horizon जी। in all respects। जब भी किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करना हो, जब भारत के सर्वोच्च जो भारत के प्रधानमंत्री है वो उन वैज्ञानिकों के साथ में इसरो में मौजूद रहते हैं, तब क्या कुछ अनुभव रहता है, कितना कुछ मोटिवेशन मिलता है? वो हम लोग है ना बहुत है ना मोदी साहब तो है ना पर्सनली ही न्यू मी जी, when I was in Ahmedabad, he would call and say, yes, I'm coming today itself. और सारे है ना पूरा स्टाफ जो 3000 का स्टाफ था वो जी। सारा इकट्ठा होके, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग जी, कि इन्होंने लॉन्च के बाद हमें पूरे स्टाफ को हैं डिनर पे बुलाया गांधीनगर जी। कि आप लोग है ना डिनर पे आपने इतनी बड़ी उपलब्धि की है तो आप है ना ये कीजिए। सो एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड टू हिम एंड बाय नेम इटसेल्फ वी नो कि है ना द होल है ना थिंग्स मूव्स। बिल्कुल सही बताया आपने। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ में रहते हैं और एक नए कार्य को नए तरीके से, नई गति के साथ में Yes. किस तरीके से करें, इन भविष्य में उसका भी परिणाम हमें नजर आता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आजकल युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें जो युवा कदम रखना चाहते हैं वो क्या कुछ करें? ओके, क्योंकि बिल्कुल नया है स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत के लिए बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया है और मैं ना डेडिकेटेड है ना जी। टुवर्ड्स कि ये जो बच्चे हैं स्कूल के, इनको है ना मैं है ना सिखाऊं, बताऊं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एवरी 2 years मैं है ना जयपुर में एग्ज़िबिशन, इसरो के एग्ज़िबिशन करता हूँ और है ना बच्चों को है ना हज़ारों बच्चे है ना 20,000, 30,000, 40,000 बच्चे आते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, और ये है ना पता करना चाहते हैं कैसे। एज़ फार एज है ना कंसर्न, मेरे इधर जो JCRC में है ना हूँ तो एक जो बिकॉज 15-16 है ना यूनिवर्सिटीज़ जी। ने माइक्रो सैटेलाइट्स बनाए हैं और मुझे भी सिमिलर थिंग बनानी है जो राजस्थान के जी। एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल। स्पेशली डेजर्ट हैं, ग्रीनरी, एग्रीकल्चर, ये सारे है ना मैं बना के है ना बच्चों से बना के, ये बच्चे बनाएंगे अपने आप। जी, सो एवरीबॉडी बिकम्स मेंटली है ना से कि है ना आपको है ना
ये करना है, मैंने ये बनाया है टेक्नोलॉजी वाइज। जी, तो भविष्य में जो हम दूसरे देशों के बारे में सुनते थे कि अमेरिका ने ये किया है, रसिया ने ये किया है, अब वो वक्त आ गया है कि जब पूरा विश्व सुनेगा कि भारत ने ये किया है। This I agree with you perfectly. जी, Another decade or so, ISRO will bypass everybody in the world. जी, Nobody will say कि है ना हम, and most of these है ना Indians, they have is a very sharp brain and they can do anything throughout the world. जी, So I am proud of this, and youngsters, the way they ask questions, you are pleased to know that they are real intelligent. जी, बिल्कुल। भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी, उनका भी कहना था कि इन सितारों से आगे जहां और भी है, सुनीता विलियम्स है, वो भी भारतीय मूल की है, जिन्होंने स्पेस में भी सबसे ज्यादा वक्त बिताया। अब शुभांशु शुक्ला है, ऐसे कई नाम हैं जो और आने वाले। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात इसरो की जो प्रभावी मिशन है, गगनयान की बात करें, मंगलयान मिशन की बात करें, आदित्य L1 मिशन की बात करें, लगातार इसरो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं आपकी इस बात से है ना बहुत है ना प्रभावित हूँ। जी, वी आर है ना, हम लोग है ना एक से एक बढ़ के है ना चीज़ें करना चाह रहे हैं और हो भी रही है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गगनयान का आपने जिक्र किया। जी, एक लड़की, छोटी सी लड़की, मैं ख्याल 8वीं या 10वीं के बीच में होगी, वो मेरे पास आई कि मुझे है ना गगनयान में सब है ना वो कह रहे हैं तो मेरे को जाना है। देन it took me 2 hours to convince him. First she has to study, become a pilot, और उसके बाद वो मान गई हैं और किसी न किसी समय वो आएगी और कहेगी कि यस, मैं अब है ना तैयार हूँ, फाइटर पायलट बन गई हूँ, अब मैं गगनयान में, या उसका जो ऑर्डर सीरियल है 1 2 3 4 5, तो उसमें है ना जा सकती हूँ। मतलब सपनों के बीज है जो उसने बो दिए हैं, निश्चित तौर पर भविष्य का जो वृक्ष है वो जरूर लगेगा। सर, आपसे एक ये जानना चाहेंगे, अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो क्या कुछ चुनौतियां हैं जो हर देश के समक्ष आती है, और भारत के लिहाज से बात करी जाए तो भारत के समक्ष अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना पड़ रहा है? सी, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जीरो ग्रेविटी। द बॉडी जो आदमी की, मनुष्य की जो भी हम भेजेंगे, उसके है ना बॉडी 0G ग्रेविटी सस्टेन कर ले। जी, ये तो पहला है। और फिर दूसरा, ये ऑक्सीजन, ऊपर तो है ना ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको है ना जो ले जाते हो उससे है ना वो सरवाइव करना पड़ेगा। तो ऑल दिस, एंड थर्ड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एग्जिस्ट। ये आप है ना, जबकि हमने n नंबर ऑफ है ना वो किए हैं कि सबकी जगह एक का एक तो डेफिनेटली रिडंडेंसी होता है, एक का 3 भी होते हैं रिडंडेंसी, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी हालत में मेरे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जी, जो ऊपर गगनयान में गए हैं, वो ही इज ए डायमंड फॉर मी, आई हैव टू रिटर्न बैक है ना, गेट हिम बैक इन ऑल पॉसिबल। जी, जितना जरूरी उनका अंतरिक्ष में पहुंचना है, उससे ज्यादा जरूरी उनका सुरक्षित लौटना वापस। जी, और दूसरा सर, आपको क्या लगता है जो अंतरिक्ष में रिसर्च चल रहे हैं, उनका आने वाले भविष्य में क्या कुछ सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेगा? वो तो बहुत अच्छा है ना परिणाम मिलेगा, बिकॉज सम ऑफ दिस है ना, ये माइक्रोबायोलॉजी और है ना इनके जो है ना मैं टेस्ट करूँगा, इससे है ना इस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इनका सल्यूशन ढूंढूंगा, देन थिंग्स विल बी है ना मच बेटर। जी, आपने स्पेस स्टेशन का जिक्र किया है, लगातार भारत इस दिशा में काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कब तक ये भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा
और उसके स्पेस स्टेशन बनने के बाद में क्या कुछ परिवर्तन आएंगे और कितना कुछ हमें सहूलियत रहेगा? स्पेस स्टेशन वो बहुत ही है ना मेंटेनेंस उसका, रिडंडेंसी उसकी, सब चीज़ है ना मुझे बनाना पड़ेगा, हम लोगों को मतलब इंडियंस को है ना बनाना पड़ेगा, और उसकी मेंटेनेंस विल बी ए कॉस्टली अफेयर। बट जब हम है ना इकोनॉमी अभी तो हमारी 4 है जी, तो आई हैव टू है ना कम टू है ना 1 or 2, then only I will be able to है ना sustain this है ना total this type of है ना lavish है ना expenses which has to be done to maintain this one. but उसके 2 throughputs होंगे, इसका ISS का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो थ्रूपुट्स होंगे और जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो मिरेकल होंगे। तो यू कैन नॉट है ना काउंट मनी एंड है ना दिस टुगेदर, उसके जो मुझे एडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, और जैसा आपने जिक्र किया कि जो एडवांटेज हैं उनके वाकई में क्या कुछ रहेगा वो निकट भविष्य में न सिर्फ एक देश के लिए बल्कि समग्र पूरे संसार के लिए, विश्व के क्योंकि लिए कहीं ना कहीं वो एक देश अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो उदाहरण दूसरे देशों के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेकर आना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। तो आपको क्या लगता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में? वी वुड बी है ना मे बी है ना टच एंड गो टू नासा जी, क्योंकि हम लोग इतनी प्रोग्रेस कर चुके होंगे नेक्स्ट है ना 10 years में। आई हेड्स ऑफ टू है ना मोदी साहब, ही हैज है ना डन miracles and he will continue to do miracles in this है ना country, and by 2047 we would be है ना near to the top जी। in all respects, not in one, all respects will be है ना near to one। जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जो 41 साल बाद अंतरिक्ष में दूसरा यात्री गया है वो फिर हमें हर साल देखने को मिलेगा। अगर मेरा है ना वो है ये इसरो स्पेस स्टेशन जी, तो वो तो है ना साल में 10 बार भी जा सकता हूँ, कोई मुझे है ना पूछना नहीं किसी से पड़ेगा। अब तो है ना किसी को है ना ट्रेन करते एक ब्रांच है ना पूरी खोल के आई कैन है ना ट्रेन एवरीबॉडी एंड है ना मे बी एवरी है ना 2 months 3 months once a year people can go and in any way if I am going to make an Indian space station, उसकी मेंटेनेंस के लिए 1-2 आदमी तो वहाँ रहेंगे ही जी बिल्कुल। तो देन आई विल हैव टू है ना रिप्लेस एवरी है ना डिपेंड्स अपॉन है ना वंस बॉडी वंस है ना एनालिसिस एंड अदर थिंग्स कि कितने दिन के बाद मैं उसे रिप्लेस करूं। जी बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न, कहीं हम घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी देश में जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन क्या अब वो दौर आ चुका है कि हम स्पेस टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं? यस, वी कैन ना गेट इनटू है ना दैट हम ये कहेंगे कि हम स्पेस घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ, स्पेस घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ, दोज यंगस्टर्स, जब भी तो मैं है ना ये स्टूडेंट्स को है ना इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि दे विल है ना मेंटेलिटी इनकी इतनी होगी, दे हैव ए विल टू डू, दे विल डू इट जी। एंड इस डायरेक्शन में सीइंग थिंग्स, मैं एग्जीबिशन करता हूँ, 40-40 हज़ार आदमी आते हैं, ये CRC में ही आते हैं जी, और उनको है ना अब है ना हम सैटेलाइट बनाने लगे है ना, आई हैव टू सेलेक्ट है ना उनमें से कितने आदमी करेंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो एक्सपो लग रहे हैं उसमें वाकई में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि जो युवा है उनका रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमें भविष्य के शुभांशु शुक्ला इन्हीं में से मिलने वाले, इन्हीं से है ना मिलने वाले हैं जी। हाँ, तो इसके लिए मैं है ना बॉदर नहीं करूँगा। मेरे को तो है ना ये है कि वी शुड है ना जनरेट whole है ना students from school onwards to go into this field जी, so that they can है ना be number 1 of this country।
जी जी। तो 2047 तक का हमने जिक्र किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और जो अंतरिक्ष का जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसरो ने जो अब तक काम किया है वो लगातार काफी सराहनीय है, और जैसा आपने कहा हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हम नासा को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि एक वक्त था जब पूरे विश्व में कहीं पे भी जाए नासा का ही नाम सुनाई देता था, क्योंकि वही एकमात्र था जो अंतरिक्ष तक अपनी यात्रा तय करता था। अब तो है ना अपने सैटेलाइट्स भी है ना, सम पार्ट ऑफ दो सैटेलाइट्स दे वांट है ना इंडिया टू है ना डेवलप एट देयर इंस्टीट्यूशन। सबसे ज्यादा नेटवर्क जो इंटरनेट है पूरे विश्व में अपने पास में सस्ता है, 5G के दौर में है, 10G का हमने लक्ष्य रखा है। ऑल दीज है ना कम्युनिकेशन है ना, बिकॉज वी आर है ना, हम हर है ना 6 महीने में 3 महीने में एक है ना सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो छोड़ते रहते हैं जी, जिससे कि आई शुड बी एबल टू जनरेट है ना ऑल कम्युनिकेशन इन एनी डायरेक्शन, गो इनटू डिजिटल मोड ऑल रिस्पेक्ट्स, और ये करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर बहुत ही सुखद भारत की तस्वीर है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत जो लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिनके सुखद परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।